हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 21 मई को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने सुनी संस्कृत शिक्षकों की समस्या। चलिए अच्छी बात है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा कर लिया जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है TRE 4 का नोटिफिकेशन की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा। देख सकते हैं कैसे करके बच्चों लोग को उठाया गया है और जेल में भर दिया गया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए क्या है आज की ताज़ा खबर में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन से पहले पुलिस ने रोका और नोकझोंक हुई। मतलब हम लोग को प्रदर्शन भी नहीं करने दिया गया और उससे पहले ही जेल में डाल दिया गया। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये भी देख लीजिएगा, TRE 4 से संबंधित न्यूज़ है। और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन से पहले ही उठाया, महिलाओं को भी घसीटा। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं को घसीटा जा रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो सारे खबर को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन से पहले पुलिस ने रोका और नोकझोंक की है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग को लेकर समर्थन में बुधवार को प्रस्तावित अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को पुलिस ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई है। कहा जा रहा है पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरन उठाकर गाड़ी में बैठा लिया गया। देखिए बात ऐसा है कि कल 20 मई को TRE 4 का आंदोलन होने वाला था और सभी को पटना कॉलेज बुलाया गया था। अब कोई कह रहा है कि पटना कॉलेज में पहले से परीक्षा चल रहा था कि उसको लेकर वहाँ का जो प्रिंसिपल थे वो बोले हैं कि यहाँ पे आंदोलन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा। इस वजह से पटना कॉलेज में ताला लगा हुआ था। तो सभी लोग रोड पे जैसे ही पहुँच रहे थे वहाँ, 10-10 वो 5-5 वो, और पुलिस जैसे जैसे लोग वहाँ पहुँच रहे थे वैसे वैसे उन लोग को उठाना शुरू कर दिया है। मतलब एकजुट हम लोग को होने ही नहीं दिया गया। कहा जा रहा है दरअसल बुधवार की सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज परिसर में सैकड़ों अभ्यर्थियों को जुटना शुरू हो गया था। आंदोलन की शुरुआत होने वाली ही थी कि पहले से ही तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें कॉलेज परिसर से निकलने नहीं दिया। अब देख, कॉलेज परिसर से और घुसने ही कहाँ दिया गया था, जो निकलने की बात कहा जा रहा है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही छात्र नेता सौरभ शर्मा को सुबह 8:30 बजे ही घर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और बिहटा से आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जो पटना कॉलेज आ रही थी खुशबू पाठक को भी बिहटा से ही उठा लिया गया था। रास्ते में ही आप कल उनका वीडियो भी देखे होंगे, उनको वहीं से उठा लिया गया था। कहा जा रहा है इसके अलावा भी कई छात्र नेताओं को पटना कॉलेज के पास से ही पुलिस अपने साथ ले गई। पटना कॉलेज के पास से PU के छात्र नेता रिंकल यादव, यमन यादव सहित 30 आंदोलनकारियों हिरासत में लिया गया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि आंदोलन रोकने के लिए कई थानों की पुलिस पहले से ही कॉलेज परिसर के पास तैनात थे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी। टाउन DSP राजेश रंजन ने बताया कि कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। बिना सूचना के सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। मतलब हम लोग पागल हैं कि बिना सूचना से 11 तारीख से 12 तारीख से डेली यूट्यूब पे सारे जगह बताया जा रहा है कि 20 मई को आंदोलन होने वाला है, 20 मई को आंदोलन होने वाला है। अब ये बोलते हैं कि बिना सूचना के आ गए थे। मतलब पागल कुत्ता काट ले है। और सूचना आप लोग को नहीं है, पता नहीं था। एक ही परीक्षा हो, क्या कहा जा रहा था, देखिए कहा जा रहा अभ्यर्थियों का कहना है कि 1.5 साल से TRE 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। अरे एक ही बात है हम लोग का कि ये आप कब लीजिएगा, बस ये आप घोषणा दे दीजिए, डेट जारी कर दीजिए। चाहे नोटिफिकेशन का डेट जारी कीजिए कि हाँ आज है आपका 21 मई या 20 मई है, 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा या अगला महीना में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तब ना हम लोग अगर आंदोलन करेंगे, तब ना आप लोग बोलिएगा। तो इन लोग का कोई स्पष्ट डेट ही नहीं है।
क्या कहा जा रहा है, देखिए टीआरई 4 में एक ही परीक्षा आयोजित किया जाए, मतलब ये भी एक हम लोग का मांग है कि टीआरई 4 में एक ही परीक्षा आयोजित किया जाए। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए इस तस्वीर को देखिए, ठीक है, तस्वीर को देखिए कैसे मतलब स्टूडेंट को घसीट कर ले जाया जा रहा था, गाड़ी में भरा जा रहा था। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग पर प्रदर्शन करने के लिए बुधवार को पटना कॉलेज में जुटे अभ्यर्थियों को पकड़कर ले जाती पुलिस। प्रदर्शन में कोचिंग संचालक और राजनीतिक दलों का हाथ, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। देखिए शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में बाहरी लोगों का हाथ है। कुछ कोचिंग संचालक और राजनीतिक दल अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, कौन भड़काएगा हम लोग को हैं? आज ना आपको एक टीचर दिख गया, 20 मई को आप कहाँ थे? उस दिन तो एक भी टीचर नहीं थे आंदोलन में, उस दिन आपको नहीं दिखा था कोई राजनीतिक पार्टी या कोई कोचिंग संचालक। आज एक टीचर आने से आपको दिख गया कि मुंबई से कोई कानपुर से आ रहा है जहाज़ पकड़ के, तो आपको उदाहरण मिल गया। तो 20 मई को कहाँ थे? शपथ ग्रहण हो रहा था, तो 21 मई को ये सब आपको सोचना ना चाहिए था। 8 मई को कहा जा रहा है कि उन्होंने युवाओं से परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की है और कहा है कि टीआरई 4 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। वे बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर निर्देश दिया है। विभाग इस काम में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक वीडियो देखा गया है, ठीक है, मतलब ये एक सर हैं हमारे दानिश सर हैं, खास करके उन्हीं को लेकर टारगेट किया गया है। कहा जा रहा है कि देखा गया है जिसमें कोई कानपुर तो कोई मुंबई से प्रदर्शन करने आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि बिहार के नहीं, मतलब शिक्षा मंत्री जी वो टीचर की ओर मतलब इशारा करते हुए कह रहे हैं कोई कानपुर और कोई मुंबई से आ रहे हैं। और क्यों ना आए, मंत्री जी आपसे पूछते हैं, आप लोग का जब आंदोलन होता है, जब चुनाव होता है, तो आप दूसरे राज्य से बुलाते हैं रैली में ले जाने के लिए। रैली में ले जाने के लिए दूसरा राज्य से आता है, जिसको पता भी नहीं है कि बीजेपी का पहचान चित्र क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, वो भी झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं। और जब हम लोग का आंदोलन, अगर हम लोग दूसरा जगह से बुला रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, टारगेट ले रहे हैं कि लोग दूसरा राज्य से, मुंबई से और कानपुर से आ रहे हैं। क्यों ना आए? हम लोग के समर्थन में अगर कोई आना चाहता है तो क्यों ना आए? हम पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से। आप लोग का जब चुनाव होता है, आप ही बताइए, जब चुनाव का समय आएगा तो इन लोग वोट दिलवाने के लिए कहीं राज्य से मतलब रैली अगर हो, तो अब बिहार में रैली हो तो साला झारखंड से आता है, यूपी से आता है, बंगाल से आदमी लोग को बुलाया जाता है रैली में 500 रुपया देकर। हम लोग तो 500 रुपया भी नहीं देने जाते, फिर भी हम लोग के समर्थन में टीचर अगर बाहर से आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है बताइए? अगर आ रहे हैं ना, बिहार का टीचर, पटना का टीचर सड़क पर नहीं उतर सकता है, हम लोग के साथ में खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बाहर से एक शिक्षक आए हैं, दानिश सर आ रहे थे, तो उनमें इनको क्या दिक्कत था? आखिर कोई तो एक टीचर है जो हम लोग के साथ खड़ा होना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, उसमें भी इनको दिक्कत है। आइए देखिए, कहा जा रहा है 5 घंटे तक हंगामा, पटना कॉलेज में जमा होने से रोकने के लिए बंद कर दिया गया गेट। क्या है, पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन से पहले ही उठाया गया, महिलाओं को भी घसीटा गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हम लोग का बस एक ही मांग था, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना था। जितना जल्दी हो सके आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, हम लोग क्यों करेंगे आंदोलन हैं? देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। शिक्षक बहाली टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने निकलने से पहले ही पुलिस ने अमन कुमार, सौरभ कुमार, रिंकल यादव समेत 28 अभ्यर्थियों को उठा लिया गया। पटना कॉलेज में अभ्यर्थियों को जमा होना था, पर वहां परीक्षा होने की वजह से गेट बंद कर दिया गया था। सोच लीजिए, गेट भी बंद था, हम लोग अंदर घुसे भी नहीं थे। कहा जा रहा पुलिस वाटर कैनन और कैदी वाहन के साथ सुबह से ही मौजूद थी। जैसे जैसे अभ्यर्थी आने लगे, पुलिस उठाकर ले जाती रही। मतलब जैसे लोग वहाँ पहुँच रहा था, 2 गो 3 गो वैसे वैसे ले जा रहे थे। हाथ पैर पकड़कर गाड़ी में डाला गया। महिला अभ्यर्थियों को सड़क पर घसीटने का भी आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है खुशबू पाठक थाली बेलन लेकर प्रदर्शन करने वाली ही थी कि पर उन्हें सुबह 9 बजे ही उठा लिया गया, बेटा मतलब कि भेज दिया गया। 1-2 अभ्यर्थी दोनों हाथों में जंजीर बांधकर वहां पहुंचे थे, उन्हें भी कैदी वाहन में ले गया। वो जंजीर इसलिए बांधे थे कि हम लोग का जो आंदोलन होने वाला था वो शांतिपूर्वक होने वाला था। मतलब हाथ बंधा हुआ है, हम लोग किसी भी प्रकार कोई ऐसा मतलब काम नहीं करेंगे जिससे मतलब पुलिस को लगे कि इन लोग की वजह से मतलब व्यवस्था खराब हो रहा है। इसलिए वो अपना हाथ में जंजीर बांध के आया हुआ था कि हम लोग का हाथ बंधा हुआ है सर जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी ऐसे लोगों को भी ये उठा के ले गए हैं।
और कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक पटना कॉलेज और उसके आसपास अफरा तफरी मची रही। जेपी गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, मुसल्लपुर हाट समेत कोचिंग वाले इलाकों में भी पुलिस की तैनाती थी। टाउन एसडीपीओ राजेश रंजन ने बताया कि 28 अभ्यर्थियों को उठाया गया है, सबको शाम में छोड़ दिया गया। ये भी बात है कि सबको छोड़ दिया गया था, लेकिन क्या फ़ायदा, आंदोलन तो होने ही नहीं दिए। कहा जा रहा है किसी पर केस दर्ज नहीं किया गया है। इससे पहले 8 मई को अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया था, जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन इस बार लाठीचार्ज नहीं किया गया। इस बार सबको उठाकर कोचिंग में जेल में भर दिया गया। कोचिंग के शिक्षकों को पहले ही दी गई थी चेतावनी। क्या है पूरी खबर? प्रदर्शन में कोचिंग के शिक्षकों और वहां पढ़ाने वाले छात्रों के शामिल होने की संभावना थी। पुलिस ने कोचिंग के शिक्षकों को मंगलवार की रात बहादुरपुर बुलाया गया था। चेतावनी दी गई थी कि अगर छात्रों द्वारा हिंसात्मक गतिविधि होती है और उसमें किसी भी कोचिंग शिक्षक की भूमिका सामने आती है तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पहले ही उन लोग को चेताकर हटा दिया गया था। आइए और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि 2 परीक्षा लेने की योजना से भी नाराजगी है स्टूडेंट का। कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से टियर 4 की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का सार्वजनिक मंच से विज्ञापन जारी करने की बात कह चुकी, मतलब बहुत बार ऐसा कहा गया है कि हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि उधर से इस बार पीटी और मेंस परीक्षा लेने की भी बात अभ्यर्थी भड़क चुके हैं। एक परीक्षा देने में भी अड़े हुए, मतलब कि पीटी और मेंस को लेकर भी बहुत लोगों को गुस्सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 9 माह में 10 बार प्रदर्शन हुआ है। इस बार कहा जा रहा है सब, यहाँ से देखिए 7 अगस्त 2025 को स्टेट पहले कराने की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त का बात था। फिर आपका 19 अगस्त में देखें तो 19 अगस्त 2025 को पटना कॉलेज से सीएम आवास मार्च आधा दर्जन अभ्यर्थी हिरासत में लिया गया था। फिर आगे बढ़ता गया तो फिर 8 सितंबर 2025 को टियर 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग प्रदर्शन में जेपी गोलंबर पर रोका गया था। फिर 9 सितंबर को डाक बंगला चौराहा पर जेपी गोलंबर पर वहाँ रोका गया है। देखिए मतलब डेट बताया जा रहा है कब हम आंदोलन किए हैं। फिर 19 सितंबर 2025 को वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर फिर से सड़क को उतरना पड़ा था। फिर 4 अक्टूबर को देख सकते हैं पटना कॉलेज से मार्च निकाला गया था। और देखिए फिर यहाँ पे 9 फरवरी को कहा जा रहा है कि विधानसभा के पास बहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया था। फिर 18 मार्च को फिर वही हाल था। मतलब ऐसे करते करते लास्ट हम लोग का 8 मई को, अब अगला डेट हुआ 20 मई को। ठीक है, टोटल 10 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी क्या बोले, देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी बोले प्रदर्शन में बाहरी लोगों की भूमिका है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों पर बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा है कि प्रदर्शन के पीछे बाहरी लोगों की भूमिका सामने आ रही है। कुछ कोचिंग संचालक और राजनीतिक दल अभ्यर्थियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में ना आए और ना अपनी तैयारी पर, मतलब अपनी तैयारी पर ध्यान दें। टियर 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, देखिए शिक्षा मंत्री जी बस एक ही बात बोलते हैं कि जल्द आएगा। अब इनका जल्द कब होता है यही नहीं समझ में आता। देखिए शिक्षा मंत्री का बयान, कभी भी अगर इनका किसी का भी इंटरव्यू सुनिएगा तो उसमें एक ही बात कहा जा रहा है कि तैयारी जारी रखिए। शिक्षा मंत्री जी एक ही लाइन बोलते हैं कि तैयारी जारी रखिए, जल्द अच्छी खबर मिलेगी, जल्द बहाली आएगी। अब इनका ये जल्द कहीं ना पूरा होगा, अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि जल्द कह के इनका जल्द कब ये पूरा करेंगे। जल्द बहाली आएगी, जल्द बहाली आएगी। फिर कहते हैं भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि टियर 4 की भर्ती प्रक्रिया में को आगे बढ़ाया जाए। मतलब मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं। कहाँ निर्देश दिए? कहीं मुख्यमंत्री आकर टियर 4 पे बोले हैं? जब से वो शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है, उसके बाद वो एको बार आके बोले हैं कि हाँ जल्द आएगा ऐसा कुछ हो? टियर 4 के ऊपर कुछ नहीं बोले हैं। और देखिए लाइब्रेरी और कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार गंभीर है। डिजिटल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी विकसित करने के निर्देश दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन ये जल्द आखिर शिक्षा मंत्री जी का ये जल्द होगा कब? कब बोलते हैं कि हमेशा इंटरव्यू इनका, अगर आप देखिएगा कि जब भी ठीक है 7 मई को शपथ ग्रहण हुआ था, 8 मई को आंदोलन था। 8 मई से बस एक ही शब्द बोले हैं कि जल्द बहाली आएगा, जल्द बहाली आएगा, जल्द बहाली। अरे भैया जल्द कब होगा आपका? जल्द के चक्कर हम लोग 3 साल से बैठे हुए हैं। 23 के बाद से कोई बहाली नहीं हुआ। 24, 25, 26, 3 साल हो चुका है। इस जल्द के चक्कर में शिक्षा मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं? चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर में यही था। अगर कुछ ऐसा न्यूज़ होता है तो आपको बीच बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।